साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का मेरा ओम साई। जो साई भक्त हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशंस मिस हो जाएगा तो आपको हम लोग जो टेलीकास्ट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वो आप देख नहीं पाएंगे। तो जल्द से जल्द फ़ोन हाथ पे उठाइए और सब्सक्राइब करके हर एक नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में लेते रहिए। हमारे स्क्रीन में जैसे कि आपको मालूम है नंबर जा रहा है। जैसे कि कोई भी मिरेकल्स एक्सपीरियंस, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी हो, कोई भी भाषा में आप फ़ोन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साई श्रद्धा सबूरी चैनल आपको कैसा लग रहा है, ये चैनल के टेलीकास्ट आपको कैसा लग रहा है, वीडियोस, मैसेज वो हम लोग देते हैं, जो मैसेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सब्सक्राइब करके हर एक नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में, लैपटॉप में लेते रहिए। ऐसा क्यों होता है? लोग अपने चंचल मन के अधीन क्यों होते हैं? लोगों का मन इतना ही चंचल होता है कि उनको सूझबूझ की कोई समझ नहीं होती। मन जहाँ पे चलता है, मन की जोर वहाँ जहाँ पे चलता है, वहाँ पे ही आदमी का दिमाग स्थिर होकर बैठ जाता है। मन को स्थिर करना आदमी के वश में है। आदमी तो फिर विवश क्यों हो जाता है अपने मन के प्रति? मन को स्थिर करो, मालिक का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। जब तक अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे तब तक मालिक का चित्र अपने मन में स्थापन नहीं कर पाओगे। जब तक स्थापन नहीं कर पाओगे तब तक मालिक का दर्शन तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए साईं बाबा ने यही कहा है कि अपने चंचल मन को शांत करो, क्योंकि जब तक शांति बनी रहेगी तब तक भगवान का स्थापना हो पाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव साईं बाबा ने कहा है, संतों ने सही कहा है, जहाँ राम होता है वहाँ काम नहीं होता, जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होता। जब तक लोभ आसक्ति होता है तब तक न शांति, न संतोष, न समाधान होता है। हमारे इस मन को काबू करने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और जो हमें मार्गदर्शन कराता है उसे ही हम गुरु कहते हैं। साईं बाबा तो सबके साथ मिरेकल्स करते ही रहते हैं। तो वैसे बहुत सारे साईं भक्त हैं जो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वैसे ही हमारे एक साईं भक्त हैं जो आसाम सिलचर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस, और चैनल को कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग सभी बताइएगा, और इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए सहायता करिएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। नमस्ते, मैं अनामिका सिंह। आज एक बार फिर साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से मुझे यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने जीवन में हो रहे जो भी मिरेकल्स, जो भी अनुभव मुझे जो मिल रहे हैं बाबा के, हमारे ये जो लकी फ़ोटो है बाबा का, इनको मेरे घर में लाने के बाद जो सब मिरेकल मुझे मिल रहे हैं उसके बारे में मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा अपने भाव, अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। मेरे जो अनुभव हैं इनके लिए, और सिर्फ इसी मेरे साईं बाबा के लिए मेरा जो अनुभव है, उनका जो एक बात, मतलब उनकी एक वाणी है, श्रद्धा और सबूरी। मतलब उन पे विश्वास रखो, उन पे श्रद्धा बनाए रखो, और साथ ही सब्र करो। वो कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि उनसे मैंने कुछ मांगा है और मुझे मिला नहीं है। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ है अब तक के जीवन में, कि मतलब बाबा परीक्षाएं लेते हैं। वो देखते हैं कि कोई भक्त, उसको अगर ये चीज़ चाहिए तो वो कितनी दूर तक अपनी चेष्टा बनाए रखता है। वो ये ज़रूर देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा कठिन कोई कार्य है उसमें भी बाबा हमारी सहायता करते हैं। लेकिन साथ ही बाबा यह ज़रूर देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि मेरा ये भक्त कितना मेरे लिए कर सकता है। तो शायद मैं उन परीक्षाओं को सही तरीके से समझ पाती हूँ या फिर कर पाती हूँ। इसीलिए अब तक मेरे जीवन में बाबा का
बाबा से मैंने जो भी प्रार्थना की है, मेरे साईं बाबा से मैंने जो भी प्रार्थना की है, जब भी जो भी मैंने प्रार्थना की है अपने लिए, दूसरों के लिए, बाबा ने सुना है। और वो लोग भी जिनको मैंने प्रेरित किया है उनकी भक्ति करने के लिए, वो लोग भी बहुत ही खुश हैं। उन्होंने बोला सच्ची में तुमने हमें एक पता नहीं क्या दे दिया है हमारे जीवन का, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ तुमने हमें दे दिया है। जिनको भी मैंने इन बाबा के बारे में प्रेरित किया है उन्होंने मुझसे ये कहा। तो ये सब सुनने के बाद सच्ची में मन को बहुत ही एक आनंद आता है मन में कि चलो कोई ना कोई मतलब लोगों को एटलीस्ट इतना तो भरोसा हो रहा है कि साईं बाबा सुनते हैं। अगर उनको दिल से पुकारो तो वो ज़रूर सुनते हैं। तो मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, ये उन बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं। बस उसमें से मैं आपको आज एक ही चमत्कार के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब अगर कुछ और होता, बाबा अगर मेरा साथ ना देते तो शायद मैं कितने टेंशन में आ जाती, बहुत टेंशन में आ सकती थी। एक बार की बात है, इसी बीच लॉकडाउन के समय मेरी बच्ची है, बहुत छोटी है, वो 4 साल की है। तो वो अभी तो जैसे सभी स्कूल्स वगैरह बंद हैं, वैसे वो बहुत शांत वगैरह है, मेरी बातें भी सुनती है, ठीक ठाक है, उतनी भी चंचल नहीं है। बट फिर भी पता नहीं, शायद उसका समय ख़राब चल रहा था या कुछ ऐसा। तो एक दिन मैं अपने घर के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और मैंने सोचा कि वो अपना जैसे वो कभी कभार जब मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ तो वो टीवी या मोबाइल या ये सब लेके वो अपना टाइम निकाल लेती है, क्योंकि वो भी बच्ची है, उनको भी तो कुछ तो चाहिए अपना समय निकालने के लिए। सब पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं अपने काम में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो वो अपना मतलब ये कर रही थी, अपना समय ये मोबाइल वगैरह के साथ निकाल रही थी। और मैं उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि पकड़ लीजिए 5 मिनट या उससे भी कम या फिर 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा जैसे घर से निकल के, हमारे ऊपर के मंजिले में आंटी रहती हैं, उनसे मैं कुछ पूछने गई थी। जस्ट 5 मिनट के लिए होगा, तो मुझे लगा वो मोबाइल देख रही है, मैं उसको बस 2 मिनट में आ जाती हूँ ऐसे। उसको मैं बोल के भी गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ, तो मोबाइल देखो। तो कुछ ज़रूरी बात था, मैं पूछने गई। और इसके बाद मतलब इसी बीच मैं घर पे आके भी देखा मैंने कि वो सही मतलब वो ठीक ठाक है, वो मोबाइल वगैरह देख रही है। तो वो उसको पता नहीं कैसे खेलते खेलते या कुछ करते हुए आजकल जो पेंसिल रबड़ होता है ना, रबड़ बच्चे जो पढ़ाई करने के टाइम में मिटाने में व्यवहार करते हैं, पेंसिल के साथ जो रबड़ आता है वो बहुत डिज़ाइंस का आता है, ठीक है। एरोप्लेन, कार, टेडी, हाँ टेडी बियर, फिर बहुत सारे छोटे छोटे मतलब उसमें डिज़ाइंस रहते हैं रबड़ में ही। तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स आए हुए हैं बर्थडे के, तो मैं एक एक करके वो अपने पसंद से निकालती है, यूज़ करती है। तो ऐसे में उसके पास तब टेडी का एक रबड़ था। तो ऐसे में क्या हुआ कि खेल खेल में शायद उसने रबड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा अपने नाक में घुसा लिया था, ठीक है। वो अपने नाक में पूरी तरीके से घुसा चुकी थी उसको। फिर वो शायद निकालने के लिए अकेले में कोशिश की होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जब उसने देखा नहीं निकल रहा है, तब वो भी थोड़ा टेंशन में आ गई और उसने मेरे को जाके बोला, मम्मी मैंने तो मेरे नाक में मैंने रबड़ घुसा लिया है, इसको कैसे निकालना है, निकाल दो। ये सुन के मेरा मतलब हार्ट बीट पूरा फास्ट हो गया। नाक के अंदर मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखा था तो बहुत आगे तक चला गया था वो, मतलब मैं उसको हाथ से या किसी भी तरीके से नहीं कर पा रही थी। फिर और 2-3 लोग मेरे आसपास के मैंने बुलाया उन लोगों को। हम लोगों ने बहुत घर पे ही, जबकि ये मतलब कोरोना का टाइम है, ENT वगैरह डॉक्टर सभी कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। नाक और बच्चे को तो और भी मतलब वो लोग नहीं ये कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं ऐसे में। तो
बस दूर दूर से वो लोग चेकअप्स कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है सिचुएशन। तो ऐसे में मैं इस चीज़ को कैसे, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम 5-6 लोग मिलके कि किसी भी तरह इसको निकाला जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और ऐसे समय में मैं भूल गई थी थोड़े टाइम के लिए कि मेरे पास बाबा हैं। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं भूल चुकी थी, लेकिन फिर भी भगवान को बुला रही थी कि कुछ एक हो जाए, निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं निकला। फिर किसी भी तरह हम लोगों ने एक डॉक्टर का कांटेक्ट हमने ये किया, ढूंढा इंटरनेट पे। हमने देखा कि नहीं, कहीं मतलब एक ENT डॉक्टर किसी चैम्बर में बैठता है। तो साथ ही साथ मेरे साथ तब भी बहुत छोटी छोटी मतलब ऐसे ये चीज़ हुए। मैं जब निकल रही थी तो मैं अपने एक भैया के स्कूटी में जा रही थी, ठीक है, मतलब मैं और मेरी बच्ची और वो ड्राइव कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत ज़ोर से बारिश आया, तो बारिश आ गया। अब 3 लोग एक साथ में बारिश में स्कूटी में शायद हम नहीं जा सकते। तो ऐसे में मैंने हमारे पड़ोस के किसी जो जिनको पता था उनकी कार थी, तो उन्होंने बोला चलो हम कार में चलते हैं, क्योंकि बहुत इमरजेंसी केस है, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग कार में गए, वो खुद ड्राइव करके लेके गए भैया जो थे, और मेरे साथ जो दूसरे मतलब 2 लोग जेंट्स थे मेरे साथ। पहले मैं एक ही भैया के साथ जाने वाली थी, लेकिन मेरे पास भगवान ने 2 लड़कों को भेज दिया कहीं ना कहीं से। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, इसीलिए वो नहीं थे तब यहाँ पे, मतलब जब ये सब चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम लोग डॉक्टर्स चैम्बर में जा रहे थे, मतलब मैं बहुत टेंशन में। तभी अचानक से, मतलब अब जैसे 2 मिनट है, 1 मिनट की दूरी में हूँ मैं चैम्बर से, गाड़ी में हूँ, और मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। तो मैंने अपने ये लकी बाबा का जो मेरे पास जो फ़ोटो है वो मेरे पास तब नहीं था, मेरे पास वो फ़ोटो नहीं था। और मुझे बनवाने के लिए बहुत दिन से बोला जा रहा था कि तुम इस फ़ोटो को ज़रूर बनवाओ, ज़रूर बनवाओ, लेकिन मेरा आज कुछ प्रॉब्लम, कल कुछ प्रॉब्लम में ये फ़ोटो को नहीं बनवा पा रही थी, कुछ ना कुछ हो जा रहा था ऐसे। तो मेरे मोबाइल पे ये फ़ोटो था। अचानक से मुझे कहीं से याद है, अरे देखती हूँ तो ये फ़ोटो कहाँ है मेरे मोबाइल में। मैं मोबाइल में ही उनसे थोड़ा सा दिल से प्रे करके देखती हूँ आज कुछ चमत्कार हो रहा है क्या। तो डॉक्टर ने जब सुना था फ़ोन में कि बच्चे का कुछ है, तभी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आप बच्चे का हम लोग कुछ मतलब टच नहीं कर रहे, दूर से अगर कुछ है तो ठीक है। तो हम लोगों ने फ़ोन में उतना एलेबोरेट नहीं किया था, उतना मतलब विस्तार में डॉक्टर से कुछ नहीं बोला था, सोचा कि जाके देखते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम गए, चैम्बर में गए, तो थोड़ी देर में, पकड़ लीजिए 15 या 20 मिनट के अंदर मेरी बच्ची को ले गए, और मैं साथ में थी, और साथ में और एक भैया थे। मतलब कोइंसिडेंटली, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसा हो गया है। हाँ, मतलब वो जो भैया थे वो डॉक्टर को पहचानते थे, मतलब उनका एक जान पहचान था डॉक्टर से। तो वो बोल रहे थे कि दादा दादा करके बात कर रहे थे, ठीक है। तो भैया जब ऐसे बोल रहे थे ना, तो डॉक्टर को उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया, उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़, ऐसे ऐसे हुआ है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो ऐसे चैम्बर में मैं नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो आपको नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ेगा या ये सब। और इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में नर्सिंग होम का मतलब जाना ये कितना टफ़ होता है, वो भी एक इतने छोटे से बच्चे को लेके मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं से डॉक्टर को समझ में आया कि मेरे साथ 2 लड़के हैं, 2 जेंट्स मेरे साथ हैं, एक वो भैया और दूसरे मैं जिनके कार में गई थी वो। तो शायद डॉक्टर को थोड़ा सा साहस मिला कि ठीक है, मैं शायद एक बार ट्राई कर सकता हूँ, ये वाला जो भी केस है मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि 2 जेंट्स हैं, बच्चे को भी बड़ी है, वो पकड़ना तो पड़ेगा थोड़ा, तो वो प्रॉब्लम करेगी, छटपट वगैरह वो सब करेगी। वो इंस्ट्रूमेंट जो भी उन्होंने यूज़ किया वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो ऐसे चैम्बर्स में यूज़ नहीं होता। और शायद उस डॉक्टर के अंदर ना बाबा घुस गए थे, साईं बाबा घुस गए थे, या भगवान साईं बाबा ने उसको कुछ आशीर्वाद दे के रख दे दिया था, मतलब ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्योंकि मैंने खुद भी वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा, उन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया कि काफ़ी लंबा था और मतलब काफ़ी शार्प था वो चीज़। वो डॉक्टर उसके नाक में घुसा के वो रबड़ का टुकड़ा वो निकाल के ले आया,
एक ही बार में उन्होंने बोला, डॉक्टर ने भी बोला ठीक है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट एक बार सिर्फ मैं ट्राई कर सकता हूँ इस आपके लिए। तो ऐसे बोलने के बाद ट्राई किया और एक ही बार में डॉक्टर के हाथ से कैसे कैसे वो रबड़ निकल आया। तो इसके बाद मैंने मतलब देखा तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, अंदर वो सूजते हुए ना, वो जैसे भी हो मतलब वो रबड़ टाइप का चीज़ है, वो सूजते सूजते काफ़ी मोटा हो चुका था। तो मतलब ये देख के मैंने सांस में सांस आया मेरे कि मतलब मैं थैंकफुल हुई बाबा की कि बाबा ने मुझे इतना बड़ा एक मुसीबत से मेरे को छुटकारा दिलाया, मेरी बच्ची को छुटकारा दिलाया। इसके लिए मैं बाबा की बहुत बहुत आभारी हुई। और शायद मुझे मेरा यही विश्वास है क्योंकि वो डॉक्टर ना मतलब ऐसे नहीं करता, वो बार बार मना ही कर रहा था लेकिन फाइनली कैसे मान गया और एक ही बार में उसने कैसे जो निकाल दिया ना छोटी सी बच्ची के इस नाक से। नहीं तो मेरे को बहुत कुछ दौड़ना पड़ता, बहुत प्रॉब्लम होता मेरे लिए। और इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में कहीं नर्सिंग होम में एडमिट होना, बच्चे को लेके सर्जिकल ये सब करना मतलब बहुत टफ, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये सब आप भी समझ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि बाबा ने तो आज मुझे हेल्प किया है। अब मैं इस बाबा की ये जो लकी जो मेरे पास बाबा का जो एक फ़ोटो है उनको मैं ज़रूर बनवाऊंगी और मैं अपने घर में लाके ज़रूर स्थापित करूंगी। तो यही एक बहुत बड़ा मेरे जीवन का मैंने अभी तक वो रबड़ का टुकड़ा रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं अपनी बच्ची को ज़रूर दिखाऊंगी कि ऐसा मतलब बहुत एक टफ टाइम था मेरे लिए, मैं बहुत टेंशन में थी उस दिन। और क्या बताऊँ, तब बाबा ने मुझे इस तरीके से हेल्प किया ना कि मैं बहुत ही आभारी हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा। मुझे उसके बाद से बाबा पे जैसे विश्वास होने लगा और अब तक है। वो हमेशा ही सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। आप भी ज़रूर अब हम अपने घर पे हमारे ये लकी जो भी फ़ोटो है बाबा का आप ज़रूर बिठाइए, पूजा कीजिए। आपकी भी विनती बाबा अवश्य सुनेंगे। आपको अवश्य ही किसी भी कोई भी बुरा कुछ समय हो कुछ हो, बाबा ज़रूर आपको उसका या तो आपको उसका अनुभव करा देंगे या फिर आपको उससे बचा देंगे। आप इसी के साथ मैं अपना जो भी ये एक्सपीरियंस है आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। ओम साई राम।